नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक 6 चरणों का मतदान हो चुका है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर पंचायत दर पंचायत सर्वे का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की आज्ञा पंचायत, जहां भाग संख्या 30 से बीडीसी प्रत्याशी के रूप में कैप्टन साबिर अली सबसे चर्चित चेहरा हैं। कैप्टन साबिर अली फौज से रिटायर हैं, लेकिन जन सेवा के इरादे से वो बीडीसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। कैप्टन साबिर अली आज्ञा पंचायत के युवाओं से खास अपील करते हैं कि वो इस पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और प्रत्याशियों की योग्यता, अनुभव और विकास के मॉडल के आधार पर न केवल खुद वोट करें बल्कि अपने परिजनों और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, तभी पंचायत का कायाकल्प होगा। कैप्टन साबिर अली कहते हैं कि वो आज्ञा पंचायत के क्षेत्र संख्या 30 की तस्वीर बदलने के इरादे से चुनाव मैदान में आए हैं। आज्ञा पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी के रूप में साबिर अली का क्या है विकास मॉडल और उसके बारे में क्या है जनता की राय, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार कैप्टन साबिर अली, जिनका लगातार साक्षात्कार हम दिखला रहे हैं पंचायत चुनाव के संदर्भ में। इसी क्रम में चूंकि लोक आस्था का महान त्यौहार छठ पूजा जो धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पवित्रता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है और ये लोक आस्था का महान त्यौहार जो कि पूरे पंचायत में इस समय हम देख रहे हैं कि छठ व्रतियों के लिए लगातार लोग जो है पूजा सामग्री वगैरह भी वितरित कर रहे हैं। हालांकि चुनाव का समय है, इसमें थोड़ा सा आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसलिए इसका विशेष उम्मीदवार ख्याल रख रहे हैं। लेकिन मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामना का दौर चल रहा है। कैप्टन साबिर अली आज्ञा पंचायत के तमाम सम्मानित जनता को छठ पूजा के शुभ अवसर पर हृदय से क्या कुछ हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। जी स्वागत है सर आपका। मैं रिटायर्ड कैप्टन साबिर अली जो आज्ञा 30 नंबर समिति का उम्मीदवार हूं, मैं अपने पूरे पंचायत का 29 नंबर और 30 नंबर सभी मतदाताओं को मैं हाथ जोड़ करके छठी मैया के पावन पर्व पे छठ पूजा पे अपनी सभी मतदाताओं को मैं उनका हार्दिक नमन, हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे दुख इस चीज़ का है कि मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूं। अगर आचार संहिता नहीं होता तो ये दुख मेरे दिल में नहीं रहता। मैं कुछ अपने तरफ से प्रसाद के तौर पे अपने पंचायत में वितरण करता, लेकिन आचार संहिता का पालन करते हुए मुझे इससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। लेकिन आप लोगों को हृदय से मैं इसका अभिनंदन करता हूं और मेरे तरफ से पूरा पंचायत का लोग समृद्धि रहे, ईश्वर की कृपा से, खुदा के फजलो करम से। नमस्कार। कैप्टन साबिर अली को भारतीय थल सेना में काफ़ी उत्कृष्ट सेवा देने की वजह से इन्हें कई पदोन्नति पत्र, प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ और कई मेडल से इन्हें नवाजा गया। भारत के कई महामहिम राष्ट्रपतियों के शुभ हाथों से इन्हें पुरस्कृत होने का सौभाग्य हासिल हुआ। आइए हम इस मेडल के उपलब्धियों के विषय में इनसे हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये तमाम इनको मेडल प्राप्त हुए। जरा इसके विषय में कैप्टन साबिर अली साहब थोड़ा बतलाएं। मैं संक्षिप्त में ये बतलाना चाहूँगा, जो कि बोलना तो नहीं चाहिए, ये पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी के व्यू से एक सेना रिटायर्ड सेवानिवृत्त को इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप सवाल कर रहे हैं, अगर मेरी सर्विस 9 साल हो गई तो 9 साल के उपरांत एक मेडल मिलता है। अगर मेरा सर्विस आसाम में है तो आसाम का मेडल मिलेगा, JNK में है तो JN का मेडल मिलेगा, अगर CI ऑपरेशन में है तो उसका मेडल मिलेगा, 7 समंदर पार विदेश जाते हैं तो उसका मेडल मिलेगा, विदेश सेवा मेडल मिलेगा, अगर IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स शांति सेना में किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का मेडल मिलेगा, JNK में जाते हैं तो वहाँ का मेडल मिलेगा, स्वतंत्रता संग्राम का मेडल मिलेगा, जैसे मैं कारगिल का हीरो था उसका मेडल मिला, विदेश सेवा मेडल श्रीलंका गया उसका मिला, लॉन्ग सर्विस गुड कंडक्ट मेडल, मेरी पूरी छवि जो है सो सादे पन्ने की तरह थी, उसको लॉन्ग सर्विस कंडक्ट मेडल 30 साल के बाद जो मिलता है वो भी मुझे प्राप्त हुआ। इस तरीके से मेडलों का विवरण बहुत ज़्यादा है, मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा।
चलिए अंतिम सवाल कैप्टन साबिर अली साहब, चूंकि पंचायत चुनाव का लगातार साक्षात्कार अभियान प्रत्याशियों का हम दिखला रहे हैं और प्रमुखता से हमारी भरपूर कोशिश भी हो रही है कि जिन्होंने समाज सेवा राष्ट्र सेवा में अपना महती भूमिका निभाई है और एक प्रेरणा और संदेश देने का प्रयास किया है ताकि छात्र छात्राओं को, नौजवानों को मार्गदर्शन मिल सके, सही प्रशिक्षण मिल सके। और कैप्टन साबिर अली ने बतलाया भी कि मेरे जो सुपुत्र हैं उनका हार्दिक अभिलाषा है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में देश सेवा में जज्बा रखने वाले नौजवानों को प्रोत्साहित कर उन्हें मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो भी जो है देश की सेवा कर सके। एक मतलब डिफेंस एकेडमी स्थापित करने की उनकी हार्दिक अभिलाषा है। इस तरह का ख्याल आपके सुपुत्र को कैसे आया? मेरे सुपुत्र को मैं जब राजनीति में आया तो मेरे सुपुत्र मेजर इसरार अली जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्स कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल इंशाअल्लाह रहमान भगवान की कृपा से बन भी जाएंगे, उसके बाद कर्नल भी बन जाएंगे 11 साल सर्विस के बाद से। तो उन्होंने रात मेरे को बताया कि पापा एक एकेडमी खोला जाएगा जिसमें अपने पूरे पंचायत क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट के, जिसके आप सिवान जिला के अध्यक्ष हैं जेडीयू के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लड़कों को उसमें प्रशिक्षण दिया जाए, लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए। और ये मेरा सोच है और ग्रामीण की जनता के लिए मेरा बहुत ही दिल में लगन है कि एक बार मुझे मौका दें तो मैं अपने कुछ करके दिखाऊंगा कि मैं ग्रामीणों में ये संदेश देना चाहता हूँ कि जात पात से ऊंचा उठ करके अगर गांव में कोई विकास का मुद्दा लाता है तो उसको लागू करें और उसका सम्मान करें। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान परिवार का हूं और माँ भारती का रखवाला एक किसान का बेटा है और गांव में, पंचायत में, जिला में, स्टेट में, राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में महान है तो किसान है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद करता हूं आपका मैं, जो आपने इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस। आप जो है कैप्टन साबिर अली की क्या लगती हैं? हमशीरा जी जी, बहन है। जी जी, बहन है हम। अच्छा बहन है। तो आप जो है क्या इनको दुआ दे रही हैं इलेक्शन के लिए? मैं तो यही दुआ दे रही हूँ कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। जी जी, अगर ये कामयाबी हासिल करते हैं तो अवाम का खिदमत करेंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेंगे। जी। आप इलेक्शन में जी इस बार जो है मतलब यहाँ के अवाम से क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे हर आदमी इनको इलेक्शन से वोट दे करके जिताए। कैप्टन साबिर अली जो प्रत्याशी हैं बीडीसी के, उनके समर्थन में बात कह रहे हैं, क्यों आप इनका समर्थन कर रहे हैं? मैं इनका समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि एक सेना में अच्छे पद से रहे हुए हैं और इनके सिद्धांत के बारे में और इनके बारे में पर्सनल हमको बहुत अच्छी जानकारी हुई और ये हमारे बहुत पुराने मित्र रह चुके हैं। मैं सोचा कि इनसे अच्छा ढंग से इस पद पर दूसरा कोई नहीं चला सकता है और इनके साथ रहने में किसी प्रकार की इनके कहने में और करने में अंतर नहीं होगी। इसलिए ये जो कहेंगे इनकी कथनी और करनी सेम है और इस पर एक खरा उतरेंगे। इस पर हमारा दृढ़ विश्वास है और इस पर जनता को भी विश्वास कर करके इनको एक मौका देना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए ये छोटा सा पद पर, इनको तो बड़ा पद पर खड़ा होना चाहिए लेकिन कोई नहीं जानता है, इसके लिए नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, नए हैं। इसके लिए छोटे से परिचय करने के लिए छोटे से शुरुआत किए हैं, इनको जिताया जाए। साबिर अली जो पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं, जो इनका जो जोरदार तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहा है और कई इंटरव्यू भी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है। तो आपको लगता है कि जैसे एक समय था कि ऐसे लोग चुनाव के मैदान में आते थे जो कंप्लीट पॉलिटिकल माइंड के होते थे, अब इस तरह के लोग आए हैं तो इससे क्या मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे? आना चाहिए, समाज के हर वर्ग में इस तरह का व्यक्तित्व का आना चाहिए। तब जब समाज सुधरेगा तब देश सुधरेगा, व्यक्ति सुधरेंगे। इसलिए संकीर्ण धाराओं से आदमी को, इंसान को ऊपर उठ कर ही बात सोचना चाहिए, करना चाहिए।